का आगाज करें उससे पहले मैं चाहूंगी जिनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है यानी हमारे साईं बाबा उनके ब्लेसिंग्स के साथ हम इस समारोह का शाम का आगाज करेंगे और I would love to request the director cum producer Mr. Satya Prakash Dubey to please come and do the honor. Along with that Mr. Narsingh Shinde मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी प्लीज बाबा की ब्लेसिंग के साथ इस शाम का आगाज करें और गाइस आप सभी की तरफ से थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए। And while the people are doing receiving Baba's blessing और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करती हूँ। Would like to give you all, ladies and gentlemen, the people present out here, the very warm welcome to all in this beautiful day on behalf of Guru Sai Films International। और इतना ही कहते हुए आप सभी से कि एक शाम आती है आपकी याद लेकर, एक शाम जाती है आपकी याद लेकर, एक शाम आती है आपकी याद लेकर, एक शाम जाती है आपकी याद लेकर। हमें इंतजार था आज की इस खूबसूरत सी शाम का जो आई है आप सभी को साथ लेकर। So once again a warm welcome, thank you so much, a warm welcome to all ladies and gentlemen। और जहां बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ आगाज हो चुका है इस समारोह का इस शाम का, मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि साईं शरीफ में पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा की सही कथा अपने भक्तों के सामने लेके आए। कुछ लंदन में मैं वो भी कर ली थी और लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, दुर्घटनाएं मेरा साथ शुरू कर दुर्घटनाओं तो मेरी पिक्चर शुरू की, फिल्म सिटी में सेट लगाया, पानी का बहुत तेज बहाव, वेदर के बारे में मुझे पता नहीं था, सेट ऐसी जगह पे लगा दिया खुले पानी बरसने लगा, सेट बैठे वो भी बाबा की कृपा थी। मैंने कहा यहाँ मेरा गुजारा नहीं, काफी टाइम के बाद फिर बाबा ने धक्का मारा कि जाओ, मेरी तो ऐसी कहानी है। किसी संत की कहानी लिखने में और किसी मनुष्य की कहानी लिखने में बहुत, किसी भी संत सूफी हो या तलवार की धार पे चलना, ये साईं बाबा ने मुझे मना के, रियल में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं अपना करने के लिए मुझे तलवार की धार पे चलना। मैंने कहा यार बड़े लोग 6 महीने रिलीज कर देते हैं यार, ये क्या है, मैं बाबा की जीवनी इतने सालों से बना रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा तुम्हें कमी है ये क्या है। तो बाबा से बैठ के मैंने एक प्रार्थना की, बाबा करवा दो। तो उस समय मुझे मिस्टर कमल सागर जो उस समय अनिल इनके मिलन होना जो हमारे आज हीरो जो साईं बाबा। I'd like to invite on stage Mr. Raju Kher
तांबे साहब बैठ जाओ। और I would love to invite on stage Mr. Gajendra Chauhan to please come up on stage. Guys, तालियां बजा दे रहे हैं everybody. And I would like to invite Mr. Jayant Patekar. अरे मोबाइल नीचे करो, मोबाइल लाइट चलो, लाइट और गया बाबा, लाइट चालू करो। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर विनु गोपाल शेट्टी जी से to please come up on stage. मैं रिक्वेस्ट करूंगी बीरबल जी kindly please come up. फिल्म दादा पीछे। ये मोबाइल लाइट जलाओ ना, लाइट पूरी लाइट जला दो। जला दो। और I would love to invite on stage अरे दिनेश दादा पीछे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी साथ ही साथ मेनाज शॉप से to please come up on stage. I would love to invite Mr. Anil Kabra ji to please come up on stage. Anil Kabra ji. दिनेश जी पीछे। And I would like to invite on stage Mr. Ali Khan. ये मोबाइल मोबाइल। And I would like to request come up on stage Mr. Pankaj Behri. अरे यार बीच में तो मैं साथ ही साथ बुलाना चाहूंगी the DOP of Brahma Nayak Sai Baba, Mr. Hemant Sharma to please come up on stage. Guys, तालियां बजाते रहिए everybody. I would love to invite on stage our music director Ram Lakshman, Shishant and Shankar to please come up on stage. Along with that, Sanjay Raj Gauri Nandan ji to please come up on stage. आ जाइए। देखिए साईं बाबा का परिवार इतना बड़ा हो गया कि यहाँ जगह छोटी पड़ रही है। That's so good. और मैं बुलाना चाहूँगी on stage. मैं चाहूँगी थोड़ा सभी लोग पीछे हो जाए तो that would be really good. सत्य जी आप I think बैकबोन हैं, the ship of the captain, तो फिर आप सबको संभाल लेंगे पीछे खड़े होके भी. That is very good. मैं रिक्वेस्ट करूंगी Nitika Sharma, please join us on stage. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कोरियोग्राफर मिस्टर पप्पू खन्ना to please come up on stage and Narendra Pandit ji. And I would love to invite on stage the person who has given background music, Mr. Surendra Saudi. मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी please join us. And जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज से हमारे साईं बाबा के कुछ खास भजन गाए हैं इस ब्रह्मा नायक साईं बाबा में. So we have with us the wonderful voice he has, Mr. Udit Narayan. Please guys, तालियां होनी चाहिए. बैठ जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी the main person who has given background music, Mr. Surendra Saudi. मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी to please come up on stage. And now guys, this is the time for the music launch of Guru Sai Film International present Brahma Nayak Sai Baba. Everybody a huge round of applause. फोटो स्टील बढ़िया। स्ट्रीट वाले को लेने दो, बाद में अपन लेते हैं। अरे फिर So मैं चाहूंगी वहाँ पर म्यूजिक लॉन्च की सीडी लेके
एवरीबॉडी, सभी की तालियां चलती रहनी चाहिए। भाई कैमरा नीचे ले यार। रविंद्र नाट्य मंदिर प्रभा देवी में मैं एक इवेंट में गया था। अचानक मैंने अपना जो मोबाइल देखा तो उसके स्क्रीन पे साईं बाबा की तस्वीर आई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तस्वीर तो मैंने डाली नहीं है, फिर गायब हो गई। घर आया, फिर साईं बाबा की तस्वीर आई, उनका हाथ ऐसा था और वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो मेरा मोबाइल है सैमसंग, ये पहले से ही उन्होंने प्री पिक्चराइज करके ये तस्वीर भेजी है। मैं शूटिंग करने के लिए गया राजपीपला, वहाँ फिर मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे साईं बाबा प्रकट हुए। मुझे बड़ा अचंभा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं वो मोबाइल लेकर सैमसंग के शोरूम में गया। मैंने कहा बार बार साईं बाबा की छवि आती है और वो चली जाती है, तो क्या कंपनी की तरफ से तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने साईं बाबा की कोई तस्वीर डाली हो। पूरी अच्छी तरह मैंने चेक करवाया, उन्होंने कहा हमने कोई तस्वीर नहीं डाली है। तो मैंने कहा फिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये सिर्फ चमत्कार है और चमत्कार के अलावा कुछ नहीं है, और ऐसा लगता है कि साईं बाबा आपको बुला रहे हैं। बार बार जो आपके मोबाइल के फ़ोन पे वो प्रकट हो रहे हैं। एक तो ये चमत्कार हुआ मेरे साथ। दूसरा ये हुआ कि मैं एक बार एक पार्टी में गया और मेरे एक दोस्त आनंद पंडित जी ने हेलीकॉप्टर लिया था। उन्होंने मुझे ये शुभ समाचार सुनाया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा है। तो मैंने कहा अगर आपने हेलीकॉप्टर खरीदा है तो उससे हमें क्या फ़ायदा, हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो कहने लगे आप कैसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं बताइए। मैंने कहा मैं इससे शिरडी जाना चाहूँगा। अगले दिन सुबह उनकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि हेलीकॉप्टर आपके लिए तैयार है, आप शिरडी जा सकते हैं। मैं अपने परिवार के साथ उस हेलीकॉप्टर से शिरडी गया। 9 बजे वो हेलीकॉप्टर जुहू एरोड्रोम से उतरा, टेक ऑफ किया उसने। हम शिरडी पहुँचे, वहाँ हमने दर्शन किए और 12 बजे हम लोग मुंबई वापस आ गए। तो ये 2 ऐसे चमत्कार हैं
साईं बाबा के जो मेरे साथ हैं। जी सर, इसके अलावा इस फिल्म में किस तरह का किरदार होने वाला है आपका? मैं बताता हूँ आपको। मनोज कुमार जी ने जो शिरडी के साईं बाबा फिल्म बनाई थी, उसमें प्रेमनाथ जी ने जो रोल किया था कि एक ऐसा साधु है जो साईं बाबा के चमत्कारों को नहीं मानता है, उन्हें चैलेंज करता है और उन्हें वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए वो आता है। और जब वो खुद साईं बाबा के चमत्कार देखता है तो उनके कदमों में गिर जाता है और उनका भगत हो जाता है। तो ये रोल है मेरा जो उन्होंने किया था, प्रेमनाथ जी ने शिरडी के साईं बाबा। थैंक यू सो मच। का कारण है साईं बाबा ही। इस फिल्म से जुड़ने का कारण ही है साईं बाबा, क्योंकि सत्य प्रकाश दुबे जी ने ये फिल्म चालू की थी और कुछ कारण उनका काम बंद पड़ गया था, तो मेरे पास एक बार आए और अपना ये प्रस्ताव रखा। तो ये भक्ति का काम है, इसलिए हमने इसमें इस फिल्म को पूरा करने का ठान ली और इस पिक्चर को आज कंप्लीट करके आज रिलीज़ करने जा रहे हैं। आज म्यूजिक लॉन्च है, 30 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। थैंक यू चल भाई क्वेश्चन पूछ। सर, साईं बाबा आज फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, तो क्या कहें? ब्रह्मांड नायक शिरडी के साईं बाबा, ओम साईं राम। एक ज़माना था फिल्म इंडस्ट्री में माइथोलॉजिकल फिल्में बहुत बनती थी। धर्म का प्रचार जो है इन फिल्मों के द्वारा से पूरे देश में किया जाता था, पूरे संसार में किया जाता था। बहुत अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म बनी है। इस फिल्म में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। एक ऐसा रोल है जो जिसमें डबल शेड है। पहले वो आदमी साईं बाबा को नहीं मानता है, उनमें आस्था नहीं रखता है, लेकिन एक क्षण फिल्म में आता है जिसके विषय में यहाँ बताना ठीक नहीं होगा, जो आप फिल्म में देखेंगे, जिसकी वजह से वो उनका दास बन जाता है और दास गनु के नाम से मशहूर हुआ और जीवन भर उन्होंने साईं बाबा का प्रचार किया। आज यहाँ पे जो म्यूज़िक लॉन्च हुआ है जी म्यूज़िक के माध्यम से, मेरी शुभकामनाएं हैं और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। कुछ 3-4 गाने मेरे ऊपर भी इस फिल्म में दर्शाए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी चलेगी और जिन तकलीफ़ों से, जिन मुसीबतों से निकल के यहाँ तक पहुँची है, शिंदे साहब हैं, दुबे जी हैं, इस फिल्म की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है, वो है कमल सागर, जिसने सबको जोड़ के रखा, टेक्नीशियंस को, आर्टिस्टों को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, सबके बीच का एक माध्यम था जिसका नाम है कमल सागर। उस आदमी ने इस फिल्म में बहुत दिल लगा के काम किया है और हम सबको जो है जोड़ के रखा, जिस कारण आज ये फिल्म ये दिन आया है कि पर्दे पर प्रदर्शित होने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप प्रेस वालों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी जो है चर्चा जो है जगह जगह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड है, कितनी मेहनत की आपने सर इस फिल्म में? सब मेहनत तो नहीं की, लेकिन दिमाग खाली कर दिया दिमाग में कुछ नहीं है। बाबा की भक्ति और हमारे साथ में गजेंद्र चौहान जी हैं, इनका अहम रोल हमारी पिक्चर में था, क्योंकि ये साईं बाबा के ऐसे एक किरदार थे। आपने अगर साईं सचित्र में पढ़ा होगा कि दास गणु नाम के एक कैरेक्टर थे जो बाबा उन्हीं की सुनते थे और हर समय उन्हीं के साथ रहते थे। वो अहम इन्होंने वो निभाया है और बड़ा खूबसूरत दिया है। तो बाबा की करने में मतलब हमने सभी लोगों का सहयोग लेकर, आर्टिस्टों का, ये हमारे देखो अपने क्या नाम है, पंकज बैरी जी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं ना, बहुत पिक्चरें बनाई नहीं, एक ही पिक्चर बनाई है। तो पंकज बैरी जी ने पिक्चर को धक्का मारा है। कैसे मारा मैं बताता हूँ। साईं बाबा के सबसे अगेंस्ट यही थे पंडित जी, साईं बाबा को शिरडी से भगा देना चाहते, वो यही है, समझे। लेकिन बाबा जैसे पत्थर होता है ना, सिला जम जाते हैं, वैसे जम गए थे। इन्होंने लाख कोशिश की, एंड में जाके पंकज बेरी जी, ये नाम था पंडित कुलकर्णी, और वैद इनके साथ में वो आए नहीं है, तो ये कुलकर्णी का रोल निभाया इन्होंने, बड़ा अच्छा निभाया है। तो बाबा के बाद में इन्होंने आशीर्वाद लिया और बाबा ने इन्हें क्षमा कर दिया। आज जो हमारे पास हैं, नहीं हमें शायद बाबा ने क्षमा नहीं करते तो ये नहीं मिलते आज। वो मैंने चरित्र निभाया। वैसे तो मैं बाबा का परम भक्त। भाई मैं तो दिल से फ़ैन हो गया दुबे जी का। जो किस्सा इन्होंने सुनाया और जिस हालात से ये फिल्म बनी, ये वाकई एक करिश्मा है, बाबा की देन है।
और हमने इसके पहले भी, इसमें भी मेरा एक सीन है जी इसके पहले जो बनी थी साईं बाबा, उसमें भी मैंने किया था, मैं विलन था उसमें। लेकिन इसमें चूँकि लास्ट मोमेंट पे मुझे कॉल आया दुबे जी के यहाँ से, और मैंने इसमें एक सीन किया। तो ऐसी फिल्में जो है ये कुदरतन बन जाती है, ऊपर वाले की मदद होती है। साईं बाबा का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, और मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत से और जिस लगन से इन लोगों ने इस फिल्म को बनाई है, नेचुरली ये फिल्म अच्छी चलेगी। और जो हमने अभी प्रोमो देखा वो बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये फिल्म चले और इससे सबको फ़ायदा हो। जी सर, एक क्वेश्चन अलग है इससे। जी, यदि पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, धार्मिक लोगों ने कुछ साईं बाबा के ऊपर कमेंट भी किए थे, बट वो आपने सुना भी होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे साईं बाबा को? अभी देखिए, आस्था और एक ऐसा संत जिसे दुनिया मानती है, आप जिसके बाद हर धर्म के लोग मानते हैं, बच्चे से जवान बूढ़े सभी लोग मानते हैं आज की तारीख में, और उसके लिए कोई कमिट करता है और कोई गंदे वो शब्द यूज़ करता है, तो सच मुझे दुख होता है। सर, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक कुदरत की ताकत है, ये एक पावर है, ये नेचर की तरफ से ऐसे लोगों को ऊपर वाला पावर देता है, और वो जो है अपने ख़ास बंदों में इसको बांटते हैं। उनकी मनोकामना इनके ज़रिए अल्लाह ताला ऊपर वाला पूरा करता है। ऐसी मेरी आस्था। सर, फिल्म के बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये फिल्म चले, ताकि ऐसी फिल्में और भी बने और हम जैसे कलाकारों को काम मिले। बहुत अच्छा। मीडिया से मैं 2 मिनट आप लोगों से फिल्म से हटके एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज का विषय भी है। मुझे बड़ा दुख भी होता है ये सुन के, और कि यहाँ ये हो रहा है, यंग पीढ़ी हमारी किधर चली जा रही है, ठीक है, और कुछ भटक रहे हैं। तो मैंने राइटर होने के नाते जिस तरह से मैंने ये आपको भी बताता हूँ लिखा है कि देश की एकता अखंडता को चुनौती देते जा रहे, देश की एकता अखंडता को चुनौती देते जा रहे भारत के सपूत भारत से दूर होते जा रहे। जो हाथ फहराते थे तिरंगा कभी, जो हाथ फहराते थे तिरंगा कभी, वही अपने घर पर आज पत्थर बरसा रहे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है भाई, लौट आओ घर। अभी भी वक्त है भाई, लौट आओ घर। दुश्मन की साजिशों में क्यों फंसते जा रहे? और जिस धरती पर जन्मे उसी को नोचते हो तुम, जिस धरती पर जन्मे उसी को नोचते हो तुम। कैसे सपूत हो माँ को नीचता दिखा रहे। मेरा अनुरोध है ये मैसेज जन जन तक पहुँचे, हर देश प्रेमी तक पहुँचे, और उन तक पहुँचे जो ऐसा कार्य कर रहे हैं भारत के लिए। मैं आप लोगों से बहुत खुशी हो रही है आज के इतने इस पावन गणेश जी के पावन अवसर पर ये जो आज ऑडियो फंक्शन रिलीज़ हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबसे शुक्रगुजार बाबा जी को दे रहा हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे इन्होंने बहुत देर बाद दी, लेकिन बहुत सही दी मुझे ऐसा लगता है। हाँ बाबा जी, हाँ जी, बाबा की कृपा। और ये गाना जो है वो बाबा जी इतने अच्छे शब्दों में लिखा है, बहुत सरल और सुंदर। मैं गाना गुनगुना दीजिए। साई देवा सबका मालिक है, साई सबका मालिक है, साई सबका मालिक है। और इसको गाया है जावेद अली ने, बहुत खूबसूरत गाया, आप सुनेंगे। और सारे गाने अच्छे इस फिल्म के, और इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे बाबा जी है, और भी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ में है, शंकर जी हैं, सुशांत जी है, शंकर सुशांत, आइए दोनों हमारे साथ। इन्होंने भी, आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने इसमें 2 गाने किए हैं, और रोल मुझे तय किया था। उसमें जो चमत्कार जब बाबा ने दिखाया वो उस पर ही कुछ उन्होंने दिखाया गया है, इस पर मुझे अच्छा रोल मिला है इसमें। थैंक यू सर। ये हमारे अजीज दोस्त भी हैं, और इंडस्ट्री के आज तो पप्पू जी, पप्पू खन्ना को कौन नहीं जानता है। इन्होंने सैकड़ों फिल्में, बड़े बड़े हीरो, बड़ी बड़ी हीरोइनों को अपनी कहते नहीं कला और उंगली पे इन्होंने ठुमकाया है, नचाया है। और इन्होंने जो साईं हमारी पिक्चर में जो किरदार आपने निभाया है, और गाने को किस तरह, तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ
और मैं तो खुशकिस्मती हूँ कि इनको भी मैंने गाने में डांस करवाया। हाँ, इन्होंने हमें इनको भी, और मिलन जी तो सर आपने बताया कि आपने भी एक्टिंग की? हाँ, इन्होंने एक्टिंग किया, इनका मैंने गाना भी ऐसा था कि उसमें एक मलंग का रोल था, और मैं अक्सर कैसे मलंग को प्राण साहब के किरदार को हमेशा देखता है, तो मैं कहता था प्राण साहब जैसा कोई चेहरा मिल जाए। बहुत ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन मैंने जब आईना देखा तो उसमें मुझे दिख गया, तो वो किरदार मैंने ही निभाया। हम लोगों ने फोर्स किया। नई एक्सपीरियंस देती है क्या आपने दिया है? ये फिल्म में तो डांस नहीं है, मतलब एक पिक्चराइज है, बाबा की यात्रा निकल रही है, भजन हो रहा है, तो मतलब उसको मेन कोरियोग्राफ करना पड़ता है। उसको सब आर्टिस्ट, कम से कम 50 आर्टिस्ट, उनको सबको ग्राफ में लेना, ये सबसे हार्ड काम है। डांस करना बहुत ईजी है, बाबा का गाना पिक्चराइज करना बहुत हार्ड है। हर एक चीज़ को नया नया सोचना पड़ता है। बस यही हमारा शुभकामनाएं। आइए बाबा के तरफ से प्रकाश जी को आइए। फिल्म का टाइटल मालूम ही है कि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा। ये पिक्चर मेरे दोस्त सिंधे जी और बाबा जी थे जो मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की है, और बाबा जी ने इसी से भी पिक्चर के गाने लिखे हैं और डायरेक्शन दिया है। और जैसा कि ये इनका उद्देश्य पैसा कमाना इस पिक्चर से नहीं है, वो तो आगे जैसा व्यवसाय होगा पिक्चर का वैसा है, लेकिन इनका था कि ये साईं बाबा के भक्त है और साईं बाबा की भक्ति सभी जगह फैले, उस उद्देश्य से इन्होंने पिक्चर बनाई है। पिक्चर काफ़ी अच्छी बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी जगह, पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी साईं के जो भक्त हैं इसको देखेंगे, पसंद करेंगे। और साईं बाबा पे ऐसे काफ़ी पिक्चर आई है, लेकिन ये जो एक ऑथेंटिकेटेड साईं बाबा की जीवनी पे जो पिक्चर है वो बनाई गई है। और जैसा कि आपने अभी ये म्यूजिक लॉन्च पार्टी और टेलर लॉन्च में आए हैं, उदित जी मेरे जो दोस्त हैं उसमें इनके 2 गाने तो खुद के अकेले के और एक गाना कुंजाल के साथ में है, और उनको भी ये पिक्चर काफ़ी दिल से जुड़ी है, पसंद आई है। वो भी शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में साईं बाबा की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिना कोई निस्वार्थ और बिना कोई ज़्यादा मॉनिटरी बेनिफिट लिए हुए ये पिक्चर बनाई है, और ये पिक्चर वैसे ही रिलीज होकर आप सभी दर्शक इसको पसंद करेंगे। जय साईं। नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण। आज ब्रह्मांड नायक साईं बाबा के म्यूज़िक रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, हमारे राम लक्ष्मण साहब का म्यूज़िक है और दुबे जी ने लिखे हैं सारे गाने। पूरी टीम को, इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, टेक्नीशियंस सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म जैसा टाइटल है ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, वैसे ही फिल्म हिट होगी, पूरा विश्वास है। सर वही पुराने स्टाइल में गाना हो रहा है। ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, ब्रह्मांड नायक साईं बाबा।